नमस्कार, न्यूज़ वन लाइव में आपका स्वागत है। मैं नगेंद्र जुम्मोल। बात करेंगे माता वैष्णो देवी की, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जब आरती होती है तो वहाँ पे आजकल वीआईपी कल्चर जो है वो सिस्टम शुरू हो चुका है कि जिसके पास 1000-1100 है वो जाके बैठेगा। लेकिन सरकार ने ख़ास तौर पर जो श्राइन बोर्ड है उसने नवरात्रों को देखते हुए ये जो फ़ीस थी इसको बढ़ाकर डबल कर दिया, यानी कि अब 2100 रुपया देंगे तो आप वहाँ बैठेंगे और आरती सुनेंगे। पहले तो सवाल ये उठता है कि आखिर पैसे क्यों देंगे और क्यों बैठेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई लाइन में लगा है पहला 10 नंबर, अगर 10 की कैपेसिटी है तो 10 व्यक्ति वो क्यों ना जाएं जो कि पहले वहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं। वही लोग क्यों जाएं जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं। और ये पूरी जानकारी के लिए हमें जो दी है ये उम्मीद फाउंडेशन है, एक उसके चेयरमैन सुरेंद्र सिंह गिली जो मनहास हैं, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बात करते हैं। आज इन्होंने ये मुद्दा रोड्स पे लाया है और डिमांड कर रहे हैं गवर्नर महोदय से, जो कि चेयरमैन है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, कि आखिर क्या उनको ज़रूरत पड़ी जो ये फ़ी थी इसको डबल कर दिया। जो गरीब जनता है वो आखिर कहाँ से इतना पैसा निकालेगी। सुरेंद्र जी, मैं ठीक कह रहा था? बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है कि आप देवी देवताओं को भी एक अमीरों के लिए रह गए, गरीब टैक्स लगा दिया, जाजिया लगा दिया सर। जाजिया ही बोलेंगे हम इसको आपके माध्यम से। देखो, अब जहाँ तो संस्था के पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट को जो पैसे देते हैं, हो सकता है गरीब हो गए हों, नहीं गरीबी हो गए हो तब भी कौन सा असर बनता है। अब देखिए गरीब वाली हालत तो दिखती नहीं वहाँ। इतना पैसा, अब 2000 रुपया एक गरीब आदमी, मैं तो बोलता हूँ देखिए ना, दिन का अगर करोड़ 2 करोड़ वो कमा रहे हैं तो वो तो गरीब ही है ना, हमारी तरह थोड़ी ना कि 100-200 रुपये। हाँ, अब जैसे आप कह रहे हैं उस हिसाब से तो गरीब ही हुए जी। अगर 2-3 करोड़ 4 करोड़ रुपये कमा रहे हैं दिन का, तो जो अगर उस हिसाब से ये गरीब हैं तो ये गरीब, ये हम अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जो जाजिया लगाया जा रहा है जो धर्म के नाम पे। अब रिसेंटली आप जहाँ गोल्डन टेम्पल में पहली तारीख से वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया गया। और मुझे ये नहीं सिस्टम समझ आता कि जब आप गोल्डन टेम्पल जाएं या फिर मचेल माता के वहाँ जाएं तो आप सिर्फ पैसे से खर्च करते हैं टिकट जो वहाँ पहुँचने के लिए होती है, आने जाने के लिए। खाना आपको वहाँ पे फ्री मिलता है क्या? यहाँ पे मिलता है वैष्णो देवी जब आप जाते हैं कोई श्राइन बोर्ड की तरफ से? कुछ नहीं, कहाँ मिलता है। आप जो इन्होंने बनाए हुए रेस्टोरेंट वगैरह कहीं कुछ पैसे देके, पैसे देके सब कुछ है। क्या करेंगे इतना पैसा? ये अभी तो उसी का तो विरोध कर रहे हैं हम, उसी का तो उम्मीद फाउंडेशन विरोध कर रही है। विरोध कर रहे हैं या हम इनसे सवाल कर रहे हैं कि ये पैसा आपने कहाँ रखा? नहीं, विरोध कर रहे हैं। ये एक सवाल उठा, हम विरोध कर रहे हैं कि क्यों लिया जाए लोगों से पैसा। धर्म के नाम पे लूट बंद क्यों, कब की जाएगी? उन लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। गिली जी, आपका कोई डेलीगेशन गवर्नर महोदय से मिला अभी तक? नहीं, अब पहली तारीख तो इन्होंने किया, हमने 2 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद इनको 1 दिन का टाइम किया, 3 हो गए या 4 है। हम इसके बाद गवर्नर साहब से भी मिलेंगे, जहाँ भी हमारी हो सकता है उनकी जानकारी में ना हो। नहीं, चलो आपके माध्यम से उनकी जानकारी तक पहुँचे। अगर वो करते हैं इसको ऑर्डर को रिव्यू करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम हर राइट बिल्कुल जोरदार प्रदर्शन करेंगे। हफ्ते एक टाइम है, हफ्ते के बाद जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। हफ्ते का वक्त दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके बाद ये जोरदार, यानी कि एजिटेशन जो इनकी है वो ये सड़कों पर और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। मेरे साथ एक महिला भी जुड़ चुकी है, उनसे बात करें। आपका नाम? कमलेश मनास मेरा नाम है। कमलेश मनास जी। आप मुझे ये बताएं कि लेडीज़ का ज़्यादा होता है कि वो ज़्यादा पूजा पाठ करती है एज़ कम्पेयर टू जेंट्स, क्योंकि जेंट्स के पास इतना वक्त नहीं होता। आप मुझे बताएं कितना जायज़ है जो इन्होंने किया? बहुत, बता नहीं सकती हूँ। आपका भी मन करता होगा वहाँ जाके बैठने का? हम हर सरगाम को जाते हैं, मन नहीं करता है। हमारा माता के साथ इतना कर्षण जुड़ा हुआ है कि हम माँ को बुला नहीं सकते हैं, लेकिन बैठते कहाँ लाइन में। तीसरी चौथे दिन हमारा नाम आता है उधर, और वीआईपी कोटे जा रहे हैं सलांगे लगा के। ये गिली जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये वीआईपी आखिर होते कौन है? अब वही तो हम भी श्राइन बोर्ड से यही पूछना चाहते हैं। वीआईपी हो गया ना, जो 2000 दे के बैठेगा, गरीब तो बैठ नहीं पाएगा। जो 5000 10,000 कमाएगा वो 2000, अगर 4 मेंबर चले गए उसके घर के 8000 दे देगा वो, तो वो महीने का कहाँ से खर्च चलाएगा? तो जो पैसे दे के बैठेगा वो वीआईपी हो गया। कहीं हमारे रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में ये लिखा है कि अगर देवी देवताओं के दर्शन करने हैं तो आपको पैसा आपके पास होना चाहिए? लिखा नहीं है, मगर ये लिख देंगे, ऐसा ही दिख रहा है ना। अगर लिखा तो कहीं नहीं है। जैसे ये कर रहे हैं, जो जाजिया लगा रहे हैं, तो ये तो एक दिन मुझे लगता है कानून भी बना देंगे। जो पैसा दे, कानून ही बन गया ना। देखे ना, अब 2000 दे के हमें तो आप जा नहीं पाएंगे ना, नहीं जा पाएंगे, तो कानून ही हो गया ना ये। अब जो मनमानी हो गई, गुंडागर्दी पे आ गया है श्राइन बोर्ड। तो इनकी मनमानी नहीं चलेगी ना। हिंदुओं की आस्था की बात है,
जिस तरह से अभी आपने बात की कि आप हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, उसके बाद आप अपना जो ये प्रदर्शन है ज़ोरदार कर देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना हो पाएगा, क्योंकि गवर्नर महोदय के साथ जब ये बात पहुंचेगी, जैसे आपने कहा कि डेलीगेशन एक जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम मुझे लगता है सॉर्ट आउट हो ही जाएगी। बिल्कुल, आपके माध्यम से जिस कदर से वो फैसले लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ये हमें बड़ी उम्मीद है गवर्नर साहब से, और आपके माध्यम से ये बात पहुंचनी चाहिए उन तक। उम्मीद करते हैं पहुंचे, और जल्द से जल्द इस आर्डर को, हमें उस नौबत तक नहीं आना पड़े कि हम लोग, हमारे बच्चे, बहनें, माताएं जो रोड पे आ जाएं और मजबूरन हमें कुछ ना कुछ करना पड़े। दर्शकों को बता देते हैं कि वर्ल्ड फेमस श्राइन है हमारी जम्मू कश्मीर की, ख़ास तौर पर ये जम्मू कटरा में पड़ती है। वर्ल्ड फेमस, मेरा कहने का मतलब कि दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। जब उनको ये पता चलेगा कि यहाँ पे इस कदर से पैसे जो हैं वो बढ़ा के और 2100 रुपया करके पर बंदा वहाँ पे जाके वो दर्शन करेगा, दर्शन कहने का मतलब कि जब आरती होगी उस समय वो अंदर बैठेगा, ये एक बड़ा ही उसको धक्का लगेगा और ये भी सोचने पे मजबूर करेगा कि जम्मू कश्मीरी प्रशासन आखिर कर क्या रहा है। जिस तरह से कई श्रद्धालु बाहर से आते होंगे, उनके पास इतना पैसा थोड़ी ना होता होगा कि वो आए हैं, वो जिस तरह से उन्होंने दर्शन करने हैं और निकलना है। जैसे ही वहाँ पहुँचे, आपका नंबर है कि आपने जाना आगे दर्शन करने के लिए, लेकिन नंबर लग जाता है जी उधर किसी का जिसने पैसे दिए हैं। वही तो, अगर कोई बाहर से आया है, दिल्ली से है, बाहर से है, हिंदुस्तान से कहीं से भी है, वो अगर 10 मेंबर हैं उसके घर के, वो बोले 20,000 देगा जी, फ्री दर्शन कर पाएगा। और अगर नहीं देगा तो जो पैसे देगा उसका नंबर पहले, जो सुबह से लाइन में खड़ा है उसका नंबर बाद में। ये जो बेइंसाफ़ी है गरीब हिंदुओं के साथ, वो बंद की जाए। मेरी यही उम्मीद है गवर्नर साहब से, आपके माध्यम से। हम भी यही बोलेंगे कि गवर्नर महोदय अगर इस पे ज़्यादा गौर फरमाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस कदर से ये लोग आज सड़कों पर उतर चुके हैं और इन्होंने ये वार्न भी कर दिया है कि जो आने वाला वक्त है, हफ्ते का वक्त देते हैं, उसके बाद जो इनका प्रदर्शन है वो उग्र हो जाएगा। क्या ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल ठीक है, उग्र हो जाएगा और जो प्रशासन है वही जिम्मेवार होगी, जो भी वो होगा उसमें जो चीज़। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि गवर्नर महोदय को आपकी ये जो डिमांड है वो मान लेंगे, क्योंकि डेलीगेशन जब आपका जाएगा उनके पास तो उनको, जब मुझे लगता नहीं है कि उनको ये नॉलेज होगी, क्योंकि ये लोग जो छोटे होते हैं उस लेवल के ही ये लोग करते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा मगर बहुत बड़ी बात है सर, छोटे लेवल पे नहीं है। 2,000 रुपया पर पर्सन के हिसाब से, जिस हिसाब से अगर बाकी श्राइन्स की बात की जाए वो फ्री लंगर लगाते हैं, फ्री सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन ये एक श्राइन बोर्ड जो माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है, यही एक ऐसा एक बोर्ड है, इकलौता बोर्ड जो हर एक चीज़ के वहाँ पे पैसे लेता है। फिलहाल न्यूज़ पॉइंट में इतना ही। मुझे यानी नागेंद्र जुम्वाल को कैमरामैन राकेश कुमार के साथ दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस कदर से भी ये माहौल यहाँ पे बनाया जा रहा है कि अब माता वैष्णो देवी को भी इस कदर से अगर आप पैसे दे के कमर्शलाइज तरीके से अगर आप पेश कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।